तुम हो गए देशभक्त, मैं बिल्कुल नहीं कहता, तुम हो गए देशभक्त, लेकिन देशभक्ति जिसे तुम कह रहे हो ना, तुम जिसे देशभक्ति प्रमाणित कर रहे हो वो अंधभक्ति है। मोदी देश नहीं है और नरेंद्र मोदी की भक्ति देशभक्ति नहीं है। देश नरेंद्र मोदी से बहुत बड़ा है, ये हमेशा ध्यान रखो। मैं दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। अगर नेट पे दिखा दिया तो मानोगे? बोल, गंधभक्ति छोड़ दोगे? बताओ। नहीं, नेट पे दिखाऊंगा। अंधभक्ति आपके खून में है, खुद मतलब मान रहे हैं अंधभक्ति खून में। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस भाई ने कहा हमारे खून में अंधभक्ति है, हमारे खून में देशभक्ति है, समझे? और एक देशभक्त ना लाखों अंधभक्त पे भारी है, अब समझ लो। तो नहीं, तुम अंधभक्त हो, तुमने कहा खून में अंधभक्ति है, तुमने कहा खून में अंधभक्ति है। देशभक्ति का मुकाबला अंधभक्ति से करोगे तुम? करोगे? अमेरिका का दौरा की जो बात उन्होंने किया है वो नेता बनने से भी पहले की बात उन्होंने ये भी समझना है कि ऐसा कौन सा भिखारी था कि जो सन 80-90 में अमेरिका घूम लेता था। ये भी जानना है मुझे कि ऐसा कैसी भिक्षा मांगी थी कि तुम भाई गरीब भी थे, मैं लोअर क्लास से भी बिलोंग करते थे, माँ रोटी भी नहीं बना पाती थी, गिनाले से गैस निकाल लेते थे, लेकिन बावजूद इसके इतनी तंग दस्ती में जिंदगी गुजारने के बाद तुम ऑस्ट्रेलिया अमेरिका भी घूम लेते थे, तुम्हारे पास कैमरा भी होता था, तुम ईमेल भी कर लेते थे। ये वाली गरीबी मुझे भी जीनी है। अच्छा, मोदी जी एक तरफ बोलते थे पहले कि मैं भिक्षा मांग के खाता था नेता बनने से पहले, लेकिन अब वो ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं नेता बनने से पहले ही मैंने अमेरिका के 20 से ज्यादा राज्यों का मैंने दौरा कर चुका था। मोदी जी वो कर्मचारी हैं जो मुकेश अंबानी के यहाँ काम करते हैं, समझ रहे हो? सिक्योरिटी गार्ड तो मुकेश अंबानी के यहाँ भी हैं, लेकिन कभी सैलरी पता करना है उनकी। बाउंसर मुकेश अंबानी के यहाँ भी है, उनकी सैलरी पता करना। कुक मुकेश अंबानी के यहाँ भी सैलरी उनकी पता करना। भिक्षा तो बहुत लोग मांग रहे हैं, कितने साथियों सब भिक्षा ही मांग के खाते हैं, लेकिन अरबों करोड़ों की संपत्ति है उनका। और उल्टा भिक्षा मांगने का फायदा, टैक्स नहीं देना पड़ता, हस्तांतरण आए, यही है ना। उस पर तो टैक्स का कोई मतलब भी नहीं बनता। गिफ्ट में बहुत मुफ्त में अर्जित आए है, कोई मेहनत के बिना ही खाते थे। तो मोदी जी भिक्षा मांग के खाते थे, यानी आज से पहले भी कुछ नहीं करते थे, आज भी कुछ नहीं करते। जिनने पहले कुछ नहीं किया वो अब कुछ क्यों करेगा भैया? समझ लो, मोदी जी का सारा समझा करो, तुम लोग समझते ही नहीं हो। तो ये सवाल उठ रहा है ना कि मोदी जी ने बोला अमेरिका का दौरा कर चुके हैं, तो भिक्षा मांग के वीजा कैसे बनवा लिया मोदी जी? वीजा मिल कहाँ रहा था? अमेरिका वही देश है जिसने कहा था ये व्यक्ति अगर अमेरिका आ गया तो दंगे करा देगा 2002 गोधरा कांड के बाद। वो तो प्रधानमंत्री बनने के बाद वो प्रधानमंत्री बतौर गए हैं, वरना उससे पहले वीजा नहीं दिया अमेरिका ने। कभी पढ़ो, नॉलेज लो उसकी, कि अमेरिका ने मोदी जी का वीजा रोक दिया था सिर्फ इस बात से कि ये भैया दंगे करा सकता है, कम्युनलवाद फैला सकता है। पता ही नहीं, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये तो नेता बनने से पहले की बात कर रहे हैं ना मोदी? नहीं, मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री वीजा नहीं मिला था। नहीं, अमेरिका का दौरा की जो बात उन्होंने किया है वो नेता बनने से भी पहले की बात उन्होंने ये भी समझना है कि ऐसा कौन सा भिखारी था कि जो सन 80-90 में अमेरिका घूम लेता था। ये भी जानना है मुझे कि ऐसा कैसी भिक्षा मांगी थी कि तुम भाई गरीब भी थे, मैं लोअर क्लास से भी बिलोंग करते थे, माँ रोटी भी नहीं बना पाती थी, गिनाले से गैस निकाल लेते थे, लेकिन बावजूद इसके इतनी तंग दस्ती में जिंदगी गुजारने के बाद तुम ऑस्ट्रेलिया अमेरिका भी घूम लेते थे, तुम्हारे पास कैमरा भी होता था, तुम ईमेल भी कर लेते थे। ये वाली गरीबी मुझे भी जीनी है, मोदी जी वाली। बताओ। अच्छा, मोदी जी का कहना है कि अगर रोजगार को बढ़ावा देना है तो उनकी सरकार लानी पड़ेगी, खास करके हरियाणा में। अच्छा, तो पिछले 10 साल से किसकी सरकार थी? और 10 साल से अगर तुम्हारी सरकार आने के बाद रोजगार नहीं बढ़ा तो अब क्या गारंटी आगे बढ़ेगा? मोदी जी तो गए हरियाणा में, भूल जाओ, खामोखा बात कर रहे हैं हम लोग, अपने शब्द वेस्ट कर रहे हैं। जो सरकार आनी ही नहीं, 10 सीट आ जाए बहुत बड़ी बात मानना, हुड्डा की सरकार है। पर उनका पूरा भरोसा है, कह रहे हैं जैसे जैसे चुनाव आ रहा है कांग्रेस पूरा कमजोर दिखाई दे रहा है और जनता का प्रेम हमारी तरफ बढ़ता जा रहा है। देखो, मैं कह रहा हूँ इस देश में मोदी जी के भरोसे के लिए हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। हम सिर्फ अगले 10-15 साल इस बात पे हंस सकते हैं कि मोदी जी अयोध्या हार गए, भरोसा उनका अयोध्या पे भी था। योगी जी का भी, मोदी जी का भी, अमित शाह का भी अयोध्या हारे ना, और अयोध्या से ज़्यादा भरोसा तो किसी पर था ही नहीं। और जब अयोध्या हार गए तो हरियाणा तो भैया राम जी की माँ का घर कौशल्यापुरम, कौशल्या का वहाँ है, तो वो तो वैसे भी हारेंगे। जब राम लल्ला ने जीतने नहीं दिया तो उनकी माँ जीतने देगी? जो मेरे बेटे को पसंद नहीं वो मुझे पसंद, बात खत्म है। अच्छा, कांग्रेस को सबसे झूठी और भ्रष्ट पार्टी बता रहे हैं मोदी जी, कह रहे हैं वापस से अगर आई तो वापस से भ्रष्टाचार फैलाएगी। ये वाली भ्रष्ट पार्टी हमें पसंद है, पूछो क्यों? 70 साल से लूटने वाली पार्टी का जो कुल रेवेन्यू है, टोटल उसका पास जो भी अपनी सेविंग्स है, जो उसकी इनकम है, जो भी बताते हैं उसकी वैल्यू है, वो 600 करोड़ है। और मोदी जी की 10 साल की कतई ईमानदार पार्टी की जो वैल्यू है वो 1600 करोड़ है।
भाई वो पार्टी जो 70 साल से लूट रही है, वो आज भी सरकारी जो घर मिलता है उसमें बना रखा है उन्होंने कार्यालय, बंगला जो मिलता है। और भैया मोदी जी का 7 स्टार कार्यालय। तो भैया अगर 70 साल लूटने के बाद भी कांग्रेस इस स्थिति में हो कि वो बीजेपी से भाई 10 गुना पीछे हो, तो हमें लूटने वाली चाहिए। करो भैया, गूगल सर्च करो। करो, आप करो, आप करो अभी करो। नहीं, आप कर लो। इसको ले कार्यालय देखो बीजेपी को, कांग्रेस का, अभी देखो। अरे कर रखा है मैंने कर रखा है। जब तुम कुछ बोलोगे नहीं तो बोल का आपने क्या सर्च कर लिया? ये जो बता रहे हैं ना, कार्यालय कितने 7 स्टार है कि नहीं है, करो गूगल। कितने पैसे का बीजेपी का सेंट्रल कार्यालय बताओ। वो सब मेरे को नहीं पता, लेकिन आप बता रहे हो ना कि 10 करोड़ और 12 करोड़ की बात। भैया करा हुआ है 1500 करोड़ आप रुपए बिना कांग्रेस, और तुम बता रहे हो ना कांग्रेस के पास कम है। कहाँ, कैसे कम? क्या चीज कम है? अभी आप इलेक्टोरल बॉन्ड की नॉलेज आई थी, पैसे नहीं है, इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर आई थी, कितने करोड़ चंदा मिला था बीजेपी को, वो ही नहीं ज्ञान। बताओ। वो तुम्हें पता नहीं, गूगल तुम्हारे कहने से गूगल करके आते हैं भैया, यहाँ ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है। मुझे बताओ आपने क्या देख लिया गूगल करके जो बोल रहे हैं? आप ये जो बोल रहे हैं वो मेरे को पक्का पता है गलत बोल रहे हैं। कैसे? अब तुम गूगल करो। नहीं, मैं अब प्रूफ तो होगा ना। घबराते नहीं है, नहीं, घबराओ मत यार। ये मोदी जी के वाले फैन है कि और कुछ मैं जानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। बोलूंगा जरूर, ठीक। और भाई ठीक है, इसे अंधभक्ति कहते हैं। और अंधभक्ति की सुनो, मोदी जी चलेंगे। प्रमाणित करो अपनी, अगर कह रहे हो तो अपनी बात को प्रमाणित करो कि मैंने गलत कहा, ठीक। और अगर तुम साबित कर दो तो भैया मैं आज के बाद मीडिया पे बोलना बंद कर दूंगा। प्रमाणित करो। बता देंगे मीडिया मैं अरे बता रखा है मैंने, आज से बोल रहा हूँ मैं। तुम नहीं बता सकते? मैं दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। अगर नेट पे दिखा दिया तो मानोगे? बोल, गंदभक्ति छोड़ दोगे? बताओ। नहीं, नेट पे दिखाऊंगा। अंधभक्ति हमारे खून हाय हाय, अंधभक्ति आपके खून में है। मेरे खून में है। खुद मतलब मान रहे हैं अंधभक्ति खून में। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इस भाई ने कहा हमारे खून में अंधभक्ति है, हमारे खून में देशभक्ति है, समझे? और एक देशभक्त ना लाखों अंधभक्त पे भारी है। अब समझ लो। तो नहीं, तुम अंधभक्त हो, तुमने कहा खून में अंधभक्ति है, तुमने कहा खून में अंधभक्ति है। देशभक्ति का मुकाबला अंधभक्ति से करोगे तुम? करोगे? यार तुम अपनी बात पर देशभक्त हो, फिर पूछ लूंगा। नहीं, एक मिनट, अभी देशभक्ति साबित कर दूं, अभी भी भाई की पोल खोल दूं। बताओ कितने लोग चाहते हैं? पक्का? अब देख लो यार। आप पूछोगे धर्म के बारे में? नहीं, धर्म नहीं, ना, देश के बारे में, देश के बारे में पूछूंगा। अभी अगले न्यूज पे मोदी का सपोर्ट कर रहे थे, भक्ति का सपोर्ट कर रहे थे, वो अगले न्यूज पे ये वहाँ सपोर्ट कर रहे थे देशभक्ति साबित। देश के बारे में एक मिनट भाई, शराब का सपोर्ट कर दिया था। मैं इस भाई के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ। चाहते हैं भैया। मैं इस भाई के लिए यही देशभक्ति। अरे यार, मैं इस भाई के लिए यही कहना चाहता हूँ कि मैं ताउम्र ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। इस भाई की सोच, अब आप ये देखिए, ये मुझे बता रहे हैं कि मैं वहाँ खड़ा था। मुझे या तो ऐसा लग रहा है कि वो एक तो अंधभक्ति का इलाज होता है, वो दिमाग का भी होता है, और हो सकता है आपको अपनी आंखों का भी कराना पड़े, क्योंकि स्पेशल जो चश्मा आपके लगा है चेहरे पर, वो मिस्टर इंडिया की तरह आप गायब हो जाओगे। ग्रुप में कोई बोलने वाला है नहीं, अकेले को डरा लेंगे, दो दूसरे वैसे में नहीं आपको डराएंगे नहीं, आपके साथ नहीं, सपोर्टर कोई है नहीं, है ना? एक मिनट, भाई ने कहा था देशभक्तों में, एक मिनट, देशभक्त, वापिस टॉपिक पाओ। देशभक्त हो, साबित करोगे? देश के बारे में ही पूछूंगा। वंदे मातरम की 4 लाइनें। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊं मैं? नहीं, क्यों बताऊं मैं? अरे क्यों बताऊं मैं? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। वंदे मातरम की 4 लाइनें याद करने से देशभक्त नहीं बन जाता कोई। आप लोग तो सर्टिफिकेट बांटते फिरते हो ना। तुम एक बार बताओ, बन नहीं जाता कोई भी, लेकिन अगर देशभक्त हो तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है भाई। तुझे भूल जाना मुमकिन वाला गीत नहीं है, राष्ट्रीय गीत है, सबको याद होना चाहिए। और तुम्हें याद नहीं है तो शर्म की बात है। फिर तुम होगे देशभक्त, मैं बिल्कुल नहीं कहता तुम होगे देशभक्त, लेकिन देशभक्ति जिसे तुम कह रहे हो ना, तुम जिसे देशभक्ति प्रमाणित कर रहे हो, वो अंधभक्ति है। मोदी देश नहीं है और नरेंद्र मोदी की भक्ति देशभक्ति नहीं है।
देश नरेंद्र मोदी से बहुत बड़ा है, ये हमेशा ध्यान रखो। ठीक, तुम वंदे मातरम की 4 लाइन, वंदे मातरम की 4 लाइन इतने टाइम से देख रहे थे ना, इतने टाइम से देख रहे, आगे के 2-4 साल और देख लेना, देख लिया। और अभी की फिलहाल दिल्ली की बात बताऊं, दिल्ली में देख लेना, दिल्ली में देख लेना किसकी कौन अंधभक्त है। अरविंद केजरीवाल की आ रही है कि भारतीय ये अंधभक्त जो है गायब हो जाएंगे, गायब हो जाओगे, गायब अंधभक्त जितने भी हैं। एक भी बात का जवाब इन्होंने दिया जिससे आप सेटिस्फाई हुए हो? कुछ नहीं है। बीजेपी का कार्यालय नहीं बता सके, रेवेन्यू नहीं बता सके, देशभक्ति नहीं बता सके, वंदे मातरम नहीं बता सके, ठीक है। लेकिन बोलना है, वो एक शेर था, हसरते इश्क नहीं, ठीक, इनका कोई दोष नहीं, ये मोदी के नशे में चूर है, इनको कोई होश नहीं। मोदी की भक्ति का इतना भरम रख लेंगे, एक पल को होश आया भी तो कह देंगे मुझे होश नहीं।